जो मतदान होना है, केंद्र के 2 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। आर पार की इस लड़ाई में जीत किसको मिलेगी, ये 4 जून को पता लगेगा, लेकिन 19 अप्रैल को जनता वोट करेगी और अपने नेताओं की किस्मत तय कर देगी। राजस्थान की हॉट सीटों में से एक बीकानेर सीट से केंद्र सरकार में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीकानेर सीट से उनके सामने कांग्रेस ने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल मोदी मैजिक के सहारे नैया पार होने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि गोविंद राम मेघवाल ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों के सहारे चुनाव को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की है। वहीं राजस्थान की चर्चित सीटों में अलवर सीट की भी खूब चर्चा है। मोदी के करीबी रहे राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने लोकल युवा नेता ललित यादव को टिकट दिया है। यादव बहुल सीट पर यहां मुकाबला रोचक हो चुका है। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव की जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसके अलावा चुरू लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद रहे और इस बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे राहुल कस्वा से है। खास बात यह है कि तारानगर सीट से विधायक का चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का सियासी भविष्य इस सीट के चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। देवेंद्र झाझड़िया की टिकट की पैरवी करने वाले राठौर अगर ये सीट हारते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इस सीट पर मुकाबला इतना कड़ा है कि पीएम मोदी को सभा कर वोट की अपील करनी पड़ी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहले चरण की इन सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंकी है। चुनाव प्रचार में हर संभव कोशिश की है, क्योंकि इन सीटों के नेता जानते हैं कि जीत से वंचित रहने पर आने वाले दिनों में सियासी करियर पर संकट मंडरा सकता है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर अलग अलग समीकरण हैं। मोदी मैजिक की बात है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का न्याय कार्ड है, उसकी चर्चा है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है। कहीं कहीं राम मंदिर और सीए जैसे इशू भी सुनाई दिए हैं, लेकिन अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां पर जातिगत कार्ड, जातिगत समीकरण, कैंडिडेट की जाति के हिसाब से वोटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इन 12 सीटों का परिणाम भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं का आने वाले दिनों का राजनीतिक वजूद तय करने वाला है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक।